दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपके हाथ पर चलती हुई ये नियॉन घड़ी आपकी जिंदगी का फैसला करती है। साल है 2169। इंसानों ने डीएनए में ऐसी तब्दीली कर ली है कि 25 साल की उम्र के बाद कोई बूढ़ा नहीं होता। लेकिन ये कोई तोहफा नहीं, एक सजा है। 25 साल होते ही आपकी क्लॉक शुरू हो जाती है और आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल होता है। अगर आपने मजीद वक्त नहीं कमाया तो आप टाइम आउट हो जाएंगे, यानी सीधा मौत। हमारा हीरो विल सैलिस डेटन नाम के इलाके में रहता है जो बहुत गरीब है। यहाँ लोग भागते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनके पास वक्त की बहुत कमी है। विल की मुलाकात अपनी माँ रेचल से होती है। हैरत की बात यह है कि रेचल भी बिल्कुल 25 साल की लगती है। वो विल को उसके जन्मदिन पर नाश्ता देती है और दोनों अपने अपने कामों पर निकलने की तैयारी करते हैं। डेटन में हर चीज की कीमत वक्त में है। 1 कप कॉफी की कीमत 4 मिनट है। विल फैक्ट्री पहुंचता है जहां वो सख्त मेहनत करता है ताकि कुछ घंटे कमा सके। फैक्ट्री का सुपरवाइजर बताता है कि प्रोडक्शन कोटास बढ़ा दिए गए हैं, यानी अब उन्हें पहले से ज्यादा काम करना होगा, लेकिन बदले में वक्त उतना ही मिलेगा। विल को एहसास होता है कि सिस्टम गरीबों को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ रहा है। काम के बाद विल एक बार में जाता है जहां उसका दोस्त बोर रहता है। वहां उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ती है जिसका नाम हेनरी हैमिल्टन है। हेनरी के पास सदियों का वक्त है। उसके हाथ पर 100 साल से ज्यादा की क्लॉक चमक रही है। डेटन जैसे इलाके में इतना वक्त दिखाना मौत को दावत देने के बराबर है। जल्द ही वहां मिनटमैन यानी वक्त लूटने वाले डाकू दाखिल हो जाते हैं, जिनका लीडर फोर्टिस है। वो हेनरी को मारकर उसका सारा वक्त लूटना चाहते हैं। विल देख लेता है कि हेनरी खतरे में है। वो अपनी जान पर खेलकर हेनरी को डाकुओं के चंगुल से निकालता है और वहां से भाग निकलता है। मिनटमैन उनका पीछा करते हैं, लेकिन विल डेटन की तंग गलियों से वाकिफ है। वो हेनरी को एक पुरानी वीरान फैक्ट्री में ले जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। हेनरी थका हुआ है। वो विल से कहता है कि अमीर लोग मरना चाहते हैं मगर मर नहीं पाते। रात के वक्त जब विल सो जाता है, हेनरी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपने हाथ से विल के हाथ पर अपना सारा वक्त तकरीबन 116 साल ट्रांसफर कर देता है और विल के लिए एक सबक छोड़ता है, मेरा वक्त जाया मत करना। हेनरी खामोशी से फैक्ट्री से निकलकर एक पुल ब्रिज पर जा बैठता है। जैसे ही उसकी घड़ी 0 होती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। विल जब जागता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पास अब 1 सदी से ज्यादा का वक्त है। हेनरी की मौत की खबर जल्द ही टाइम कीपर्स तक पहुंच जाती है, जो इस दुनिया की वो पुलिस है जो वक्त के हिसाब किताब पर नजर रखती है। रेमंड लियोन, जो एक काफी पुराना और तजुर्बाकार टाइम कीपर है, पुल पर हेनरी की लाश का मुआयना करता है। वो सिक्योरिटी कैमरास की मदद से देख लेता है कि हेनरी के साथ एक लड़का था। रेमंड को यकीन है कि गरीब डेटन का कोई लड़का इतनी सदियां कमा नहीं सकता। यकीनन उसने हेनरी को कत्ल करके वक्त लूटा है। अब विल सालास कानून की नजरों में एक मुजरिम बन चुका है। विल सबसे पहले अपने दोस्त बोरेल से मिलता है और उसे 10 साल का वक्त तोहफे में देता है। इतना वक्त बोरेल ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। विल बहुत खुश है क्योंकि अब उसकी और उसकी माँ की मुश्किलात खत्म होने वाली हैं। वो रेचल अपनी माँ के लिए बस स्टॉप पर इंतजार करता है ताकि वो साथ मिलकर डेटन छोड़ दें और हमेशा के लिए अमीर इलाके ग्रीनिच चले जाएं। सिस्टम बस का किराया 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर देता है। रेचल के पास सिर्फ 90 मिनट बचे हैं। वो बस ड्राइवर से मिन्नत करती है कि उसे घर पहुंचा दे, लेकिन ड्राइवर बेरहमी से मना कर देता है। रेचल के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे गरीब डेटन की गलियों में अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। उधर बस स्टॉप पर विल इंतजार कर रहा है और इधर उसकी माँ की क्लॉक तेजी से 0 की तरफ बढ़ रही है। विल और उसकी माँ एक दूसरे की तरफ भागते हैं। दोनों के दरमियान फासला कम हो रहा है, लेकिन रेचल की क्लॉक तेजी से खत्म हो रही है। विल चिल्लाता है और पूरी जान लगाकर दौड़ता है ताकि अपना वक्त माँ को दे सके। दोनों के दरमियान अब सिर्फ 1 कदम का फासला है। रेचल अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी टाइमर 0 हो जाता है। रेचल विल की बाहों में दम तोड़ देती है। विल की दुनिया उजड़ चुकी है और अब उसकी आंखों में गम नहीं बल्कि ये जालिम सिस्टम को तबाह करने वाला गुस्सा है। मां की मौत ने विल को एक नया और खतरनाक मकसद दे दिया है।
वो डेटन छोड़कर अमीर तरीन इलाके ग्रेनिच की तरफ निकल पड़ता है। ग्रेनिच पहुंचना आसान नहीं है दोस्तों। रास्ते में 12 टाइम जोन्स हैं और हर जोन का टोल टैक्स सदियों में है। विल हेनरी का दिया हुआ वक्त खर्च करके हर रुकावट पार करता है और आखिरकार ग्रेनिच में एंट्री मारता है। यहाँ की दुनिया डेटन से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई जल्दी में नहीं है, सब सुकून से चलते हैं क्योंकि उनके पास हजारों साल हैं। विल यहाँ इस सिस्टम की आकाओं से बदला लेने आया है। ग्रेनिच में विल अब एक बड़े कसीनो में दाखिल होता है जहां अमीर लोग वक्त का जुआ खेलते हैं। यहां उसकी मुलाकात फिलिप वाइस से होती है जो ग्रेनिच का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान है। विल उसके साथ पोकर खेलने बैठता है और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। जब उसकी क्लॉक में सिर्फ चंद सेकंड्स बचे होते हैं, विल एक ऐसा मूव करता है कि हर कोई दंग रह जाता है। वो फिलिप से सदियां जीत लेता है। इसी महफिल में विल की मुलाकात सिल्विया से होती है जो फिलिप की बेटी है और विल के इस बेपरवाह अंदाज को देखकर हैरान रह जाती है। विल की जीत का जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि टाइम कीपर रेमंड लियोन वहां पहुंच जाता है। लियोन को हेनरी हैमिल्टन की मौत पर शक है। वो महफिल में सबके सामने विल को बताता है कि डेटन के लड़के के पास इतनी सदियां होना सिस्टम के खिलाफ है। लियोन बगैर किसी सबूत के विल का जीता हुआ सारा वक्त इल्लीगल कहकर जब्त कर लेता है और उसे सिर्फ 2 घंटे देकर अरेस्ट करने की कोशिश करता है। विल को समझ आ जाता है कि यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है और वो अब यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। अब विल के पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और गिरफ्तारी सर पर है। लेकिन विल हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक धमाकेदार मूव करता है और फिलिप की बेटी सिल्विया को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लेता है। सब दंग रह जाते हैं। विल सिल्विया को साथ लेकर वहां से भाग निकलता है। फिलिप के गार्ड्स और टाइम कीपर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन विल अपनी महारत से उन्हें चकमा देकर ग्रीनविच से निकल जाता है। सिल्विया, जो हमेशा से अपनी महफूज और बोरिंग जिंदगी से तंग थी, पहली बार मौत को इतने करीब से देखकर डर भी रही है और एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी महसूस कर रही है। ग्रेनिच से निकलते ही विल और सिल्विया डेटन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनका इंतजार एक खौफनाक हादसा कर रहा था। मिनटमैन ने रास्ते में जाल बिछाया हुआ था जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मौका पाते ही फोर्टिस और उसकी गैंग वहां पहुंचकर सिल्विया की कलाई से सदियों भरा वक्त लूट लेती है। जब विल और सिल्विया को होश आता है तो वो ये देखकर डर जाते हैं कि उनके पास अब सिर्फ चंद मिनट्स बचे हैं। अमीर बाप की बेटी अब पहली बार डेटन की सड़क पर मौत का खौफ महसूस कर रही है। वक्त तेजी से निकल रहा था और विल और सिल्विया के पास अब सिर्फ चंद मिनट बचे थे। विल सबसे पहले अपने दोस्त बॉरल के पास जाता है, लेकिन वहां उसे एक दर्दनाक हकीकत मिलती है। बॉरल सदियों का वक्त हजम नहीं कर पाया और मौत की नींद सो गया। अब आखिरी रास्ता सिल्विया का बाप फिलिप था। विल फिलिप को कॉल करके बेटी की जान के बदले 1000 साल का रैंसम मांगता है ताकि वो वक्त डेटन के गरीबों में बांट सके। लेकिन फिलिप बेटी की जान के बजाय सिस्टम को बचाने को तरजीह देता है और इनकार कर देता है। सिल्विया का दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके बाप के लिए वक्त बेटी से ज्यादा प्यारा है। अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और वक्त खत्म हो रहा था। विल और सिल्विया फैसला करते हैं कि वो अब सिस्टम से लड़ेंगे। वो फिलिप की अपनी एक टाइम बैंक पर हमला कर देते हैं। सिल्विया बैंक में दाखिल होती है और विल बाहर पोजीशन संभालता है। वो वहां से सदियों का वक्त लूट लेते हैं, लेकिन विल ये वक्त अपने लिए नहीं रखता, बल्कि वो बैंक से निकलते ही डेटन के गरीबों में टाइम कैप्सूल्स बांट देता है। लोग हैरान हैं कि ये कौन मसीहा है जो उन्हें जिंदगी बांट रहा है, लेकिन इस डकैती ने टाइम कीपर लियोन को मजीद गुस्सा दिला दिया है। अब गेम नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। विल को समझ आ गया था कि छोटी मोटी डकैतियां निजाम नहीं बदलेंगी। उन्हें फिलिप वाइस की मेन वॉल्ट तक पहुंचना होगा जहां सदियों का वक्त महफूज है, एक पूरा मिलियन ईयर। ये फिलिप का वो राज था जो पूरी दुनिया की किस्मत कंट्रोल कर रहा था। फिलिप अपनी बेटी को बंदूक के साथ देखकर दंग रह जाता है। विल बिना वक्त जाया किए फिलिप पर बंदूक तान देता है और उस मिलियन ईयर वॉल्ट की डिजिटल चाबी मांगता है। वो फिलिप को मजबूर करते हैं कि वो वॉल्ट खोले। टेंशन इतनी ज्यादा है कि हर गुजरने वाला सेकंड मौत की आहट लग रहा है। फिलिप के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और वो वॉल्ट खोल देता है। विल और सिल्विया के सामने एक ऐसी चीज थी जो पूरी दुनिया को आजाद कर सकती थी।
एक ग्लोइंग ग्रीन कैप्सूल जिसमें पूरे 1 मिलियन साल महफूज थे। लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था क्योंकि अलार्म बज चुका था। टाइम कीपर रेमंड लियोन अपने दस्तों के साथ मैंशन के बिल्कुल बाहर पहुंच चुका है। विल और सिल्विया कैप्सूल लेकर एक तेज रफ्तार गाड़ी में वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी रेस थी जहां पीछे मौत थी और आगे पूरी इंसानियत की आजादी। सायरन की गूंज और गोलियों की बौछार, ग्रीनविच की सड़कों पर मौत का खेल शुरू हो चुका था। टाइम कीपर लियोन ने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी थी ताकि वो मिलियन ईयर कैप्सूल वापस हासिल कर सके। विल गाड़ी को ऐसी रफ्तार से दौड़ा रहा था कि मौत भी पीछे रह जाए। डेटन की सरहद करीब थी, लेकिन टाइम कीपर लियोन उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। विल और सिल्विया डेटन की सरहद के बिल्कुल करीब थे कि टाइम कीपर लियोन उनका रास्ता काट लेता है। तीनों गाड़ियों से निकलते हैं। लियोन गन तानता है। विल और सिल्विया का वक्त भी खत्म होने वाला है। लियोन गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक लियोन के हाथ की घड़ी 0 हो जाती है। अपनी ड्यूटी और विल को पकड़ने के जुनून में लियोन अपना डेली वक्त लेना भूल गया था। अपने ही सिस्टम के हाथों मारा जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। विल और सिल्विया के पास सिर्फ चंद सेकंड्स हैं। विल भागकर लियोन की पुलिस कार से वक्त डाउनलोड करता है और ठीक आखिरी माइक्रो सेकंड पर दौड़कर सिल्विया को टच करके वक्त दे देता है। इस बार उसने अपने प्यार को मरने नहीं दिया, लेकिन वो डेटन के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचकर मिलियन ईयर कैप्सूल सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। अगले ही पल पूरे शहर में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। हर इंसान की रिस्ट क्लॉक लाखों साल से भर जाती है। लोग अपनी नौकरियां छोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं। निजाम तबाह हो चुका था। फैक्ट्री के दरवाजे खुल गए और सदियों पुराना गुलामी का दौर खत्म हो गया। अमीर शहर ग्रीनविच के लोग अब खौफ में थे क्योंकि उनका सिस्टम अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा था। हजारों लोग आजादी के साथ अमीर शहरों की तरफ बढ़ने लगे और टाइम कीपर्स अब उन्हें रोकने के काबिल नहीं रहे थे। फिलिप वाइस अपने महल में बेबस खड़ा ये सब देख रहा था। उसका मिलियन ईयर प्लान अब कचरे का ढेर बन चुका था। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि 10 लाख साल बांटने की वजह से पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। डेटन के गरीब अब अमीरों के इलाके न्यू ग्रेनिज में दाखिल हो रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। और हमारे मेन कैरेक्टर्स विल और सिल्विया बड़ी गन्स लेकर एक और बहुत बड़े बैंक की तरफ चल पड़े हैं। इनकलाब जारी है। दोस्तों, ये साइफाई मूवी असल में हमारी आज की दुनिया का आईना है। वक्त की जगह पैसा रखकर देखें तो अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब की सांसें महंगाई ने रोक रखी हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।